देवघर में त्रिकुट पहाड़ के रोपवे पर हादसे में 23 घंटे बाद भी 22 जिंदगियां फंसी हुई हैं। उन्हें निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। अब तक 26 श्रद्धालु जो यहां पर लोग पहुंचे हुए थे उन्हें बचाया गया है। 2 लोगों की जो है यहां पर लगातार टीम की तरफ से उन्हें बचाने की कोशिश की गई है। एक महिला की यहां पर मौत हुई है। हमारे साथ हफीजुल हसन जी जुड़े हुए हैं, मंत्री हैं सरकार में। हफीजुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, इस मसले को कैसे सुलझाया जाए, कैसे लोगों को वहां से सकुशल बाहर निकाला जाए, इस पर क्या कुछ चल रहा है? अभी हम लोग लगे हुए हैं, सारी टीम यहाँ लगी हुई है, ठीक है। और उम्मीद है कि जी, क्या कुछ उम्मीद? हमारे साथ हफीजुल हसन साहब जुड़े हुए हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए, पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। बहरहाल फिर भी हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और यहां पर हमारी टीम भी जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े आप, और फिर से हमारी कोशिश जारी रहेगी। बहरहाल हमारी टीम यहां पर है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक महिला की मौत हुई है, 28 लोगों को बचाया गया है और 20 लोग अभी भी यहां पर फंसे हुए हैं। वहीं घायलों को फिलहाल अस्पताल में ले जाया जा रहा है। 117 हेलीकॉप्टर की मदद से यहां पर एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन का भी यहां पूरा सहयोग मिल रहा है। दरअसल रविवार शाम 4 बजे के बाद से यहां पर एनडीआरएफ की टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है। लगातार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब सिर्फ 16 लोग फंसे हुए। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, 20 लोग फंसे थे जिनमें से 4 लोगों को निकाल लिया गया है। अब 16 लोग फंसे हैं। 32 लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है। एक सफलता एनडीआरएफ और वायुसेना की टीम को यहां पर अभी तक 32 लोगों को निकाल लिया गया है। 16 लोग अब फंसे हुए। इससे पहले 20 लोग फंसे हुए थे जिनमें से 4 लोगों को एनडीआरएफ और वायुसेना ने निकाल लिया है। अब 16 लोग यहां पर फंसे हुए और जल्द ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी बचे लोगों को भी यहां से सकुशल निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम और वायुसेना की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हेलीकॉप्टर में ईंधन भी भरा जा रहा है। बहरहाल टीम सक्रिय है, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और सियासी गलियारे में भी इस मामले को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं जो इस मामले को सुलझाने की कोशिश में बहरहाल लगे हुए हैं। देवघर के त्रिकुट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 32 लोगों को निकाल लिया गया है। 16 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। वायुसेना के विमान से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और गृह मंत्रालय में भी इस मसले को लेकर मीटिंग की गई। उसके बाद किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जाए, किस तरीके से स्थिति को संभाला जाए, इस पर लगातार सबका ध्यान है। लगातार कोशिशें जारी हैं और अभी तक एक सफलता हम मान सकते हैं। 32 लोगों को यहां से निकाला गया है। 16 लोग अब भी फंसे हुए और कोशिश है एनडीआरएफ और वायुसेना की टीम की कि जल्द से जल्द अंधेरे से पहले यहां लोगों को निकाल लिया जाए ताकि ज्यादा मुश्किल ना आए। तो देवघर के त्रिकुट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। त्रिकुट पहाड़ी पर रोपवे हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 11 भारत पर देख रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी और हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है और क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस पर हमारी नजर है। बहरहाल अभी तक 16 लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। 16 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। 32 लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। एक महिला की मौत की भी जानकारी मिल रही है। 16 लोग अब भी फंसे हुए हैं।
32 लोगों को अब तक निकाल लिया गया है। 16 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। अभी भी लगातार वायुसेना की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सहायता भी यहां पर मिल रही है। ड्रोन के जरिए जो लोग फंसे हुए हैं, लगभग 23 घंटे हो गए हैं और उन तक खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। एक बेहतर कोशिश एनडीआरएफ और वायुसेना की टीम की यहां पर, और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 ट्रॉलियां यहां पर रवाना हुई हैं और लगातार न्यूज 11 भारत आपको अपडेट दे रहा है। 32 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 16 लोग अब भी यहां पर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और वायुसेना की टीम लगातार लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी है। अभी भी 16 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। 32 लोगों को निकाल लिया गया है रेस्क्यू कर। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सुबह से ही सबसे पहले हवाई सर्वे और उसके बाद से लगातार एनडीआरएफ की टीम, वायुसेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अब तक 32 लोगों को यहां से रेस्क्यू कर निकाला गया है। एक महिला की मौत हुई और 16 लोग अब भी यहां पर फंसे हुए हैं। जल्द से जल्द उन्हें निकालने की भी कोशिश यहां पर एनडीआरएफ की टीम और वायुसेना की टीम लगातार कर रही है। बहरहाल कई ऐसे भी हैं जो इस हादसे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई सवालिया निशान भी खड़े हो गए हैं। एक बड़ी लापरवाही यहां पर वो भी देखने को मिली, लेकिन अब तक 32 लोगों को निकाला गया है। 16 लोग फंसे हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं न्यूज 11 भारत पर, और जल्द से जल्द बाकी के जो 16 लोग रोपवे में फंसे हुए हैं उन्हें भी निकाल लिया जाएगा। जिस तरीके से यहां पर सफलता मिल रही है अभी तक एनडीआरएफ और वायुसेना की टीम को, तो कहीं ना कहीं 16 लोग जो फंसे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द निकालने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। देवघर से 19 किलोमीटर दूर है त्रिकूट पर्वत, जहां पर यह रोपवे है, और दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास इसका टेंडर है। कई सवालिया निशान और लापरवाही की भी यहां पर लापरवाही के भी आरोप लगे हुए हैं। बहरहाल इस हादसे से निपटने के बाद ये तमाम बातचीत होगी, पर अभी जो स्थिति है, अभी 32 लोगों को निकाला गया है और 16 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर तमाम विभाग जो है, गृह मंत्रालय और आपदा प्रबंधन, तमाम विभाग में बैठकों का दौर जारी है। मीटिंग की जा रही है, हाई लेवल मीटिंग की जा रही है और इस स्थिति को जल्द से जल्द काबू में लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए जो जवान हैं वो रोपवे के ऊपर जा रहे हैं और वहां से रस्सी के जरिए लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। सोमवार सुबह 3 बजे पटना से एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान यहां आए। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सुबह 7 बजे आया और उसके बाद हवाई सर्वे के बाद रेस्क्यू और ऑपरेशन की शुरुआत की गई और धीरे धीरे सफलता भी मिलती हुई एनडीआरएफ और वायुसेना। अच्छा, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन थे आपके साथ? मेरी मम्मी थी, हम थे, पापा थे, मेरे भाई थे और डोली थी और उसकी बहन थी, तो उसकी बहन थी। कहाँ से आई हैं? दुमका से। क्या करने आई थी यहाँ? पूजा है यहाँ पर, इसी पूजा करने आई थी बाबा का। दरभंगा से आए? मधुबनी जिला घंटुआ। अच्छा, कितने देर से फंसे हुए थे? सर कल 3 बजे से ही फंसे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? आप बहुत अच्छा लग रहा है सर, उम्मीद ही नहीं लग रहा था। पानी पे फंसे के बाद क्या फील हो रहा था? सर कल तो उम्मीद ही नहीं लग रहा था हम लोगों को कुछ हो पाएगा। यहाँ लोगों का धन्यवाद दीजिए। 2 बार हेलीकॉप्टर आया, उसके बाद तो और उम्मीद ही खत्म हो गया सर। हम तो यहाँ के आदमी भगवान मानते सर। आप बहुत डर सा महसूस हो रहा था, लग रहा था नहीं बचेंगे हम लोग को जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के सर लोगों के मदद से हम लोग का जान बच गया। भगवान। कहाँ से आए? कहाँ से आए? तो जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। कहीं ना कहीं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों का, वायुसेना के जवानों का, और जो प्रशासनिक अमले की टीम यहां पर मौजूद है उन सभी का शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमें उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं 20 घंटे 22 घंटे फंसे रहने के बाद उम्मीदें टूट जाती हैं और जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है वो कहीं ना कहीं काफी कम नजर आता है। तो ऐसे में काफी मुश्किल वक्त, और तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कठिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन। वायुसेना के जवान जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए रोपवे के ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद रस्सी के जरिए लोगों को एक एक कर रोपवे से नीचे उतारा जा रहा है। अभी तक 32 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, एक मौत की भी खबर है और 16 लोग अभी भी रोपवे में फंसे हुए हैं। कोशिश एनडीआरएफ की टीम और वायुसेना की टीम की तरफ से, आईटीबीपी के जवानों की तरफ से है कि जल्द से जल्द उन्हें भी बाहर निकाल लिया जाए।
और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो शुक्रिया कर रहे हैं। काफी कठिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन, परिवार के साथ लोग यहां पर रोमांच का अनुभव लेने गए थे, पर कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार न्यूज 11 भारत की नजर त्रिकूट रोपवे हादसे पर है और यहां पर हमारी टीम भी मौजूद है। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अभी तक 32 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, 16 लोग अब भी फंसे हुए हैं, 23 घंटे हो गए हैं। हालांकि जो लोग फंसे हुए हैं उन तक ड्रोन के जरिए खाना और पानी पहुंचाई जा रही है। स्थानीय लोगों का भी सहयोग यहां पर मिल रहा है। एनडीआरएफ की टीम, वायुसेना की टीम, आईटीबीपी के जवान, कमांडो, प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है। कई अधिकारी भी मौजूद हैं और रणनीति के तहत यहां पर एक एक कर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। 2 घंटे तक रेस्क्यू और उसके बाद कुछ वक्त के लिए हेलीकॉप्टर को रोका भी जा रहा है ताकि उसमें ईंधन भरा जा सके। तो स्थिति कहीं ना कहीं बेहद गंभीर, पर सफलता एनडीआरएफ और वायुसेना के जवानों को 16 लोगों का अभी तक ऑपरेशन रेस्क्यू हुआ है और 32 लोगों को यहां से बाहर निकाला गया है। 16 लोग अब भी यहां पर फंसे हुए हैं। एक मौत की खबर है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और वायुसेना की टीम यहां पर मौजूद है। लगातार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। देवघर से 19 किलोमीटर दूर ये त्रिकूट पर्वत है जहां पर रोपवे है। दामोदर रोपवे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास इसका टेंडर है, उस पर भी कई सवालिया निशान उठे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, M117 जो कि वायुसेना के एक बेहतर हेलीकॉप्टर में से एक है, शानदार हेलीकॉप्टर में से एक, जिसकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायुसेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान यहां पर मौजूद हैं और एक एक कर जो जवान हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक एक कर हेलीकॉप्टर के जरिए, वहां से रस्सी के जरिए रोपवे तक जवान पहुंच रहे हैं और उसके बाद एक एक कर लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक शानदार एनडीआरएफ, आईटीबीपी और वायुसेना के जवानों की तरफ से किया जा रहा है यह प्रयास। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवघर से। दिलीप के पास तमाम जानकारियां हैं, अपडेट है। दिलीप, क्या कुछ वहां चल रहा है, कैसी स्थिति अभी बनी हुई है, कितने लोगों को बचाया गया है और कितने लोगों का भी रेस्क्यू करना बाकी है, वहां पर क्या कुछ माहौल है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? देखिए, काफी मुश्किल हो रहा है रेस्क्यू करना, क्योंकि कुछ ऐसे जगह पे लोग फंसे हुए हैं जहां पे हेलीकॉप्टर को बैलेंस करके रखना मुश्किल हो रहा है। और उसमें जो जवान है, चाहे वो एनडीआरएफ के जवान हो, वायुसेना के जवान हो या फिर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को भी इस्तेमाल किया गया, उसके जवानों, वहां पे स्थिर होकर के लोगों के पास पहुंचने के जुगाड़ नहीं मिल पा रहे। देखिए, मैं पहले तस्वीरें बोलूंगा अपने सहयोग दिखाने के लिए। मेरे पीछे आप देखिए कितनी ऊंचाई पे है और जो रोपवे सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा, उस रोपवे में जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन जैसे जैसे आप उसके नीचे की तस्वीर को आप देखेंगे, जैसे जैसे नीचे आप उतरेंगे, जितने वहां पे रोपवे हैं उसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और उनके पास पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। और इस मुश्किल घड़ी में लेकिन डटे हुए एनडीआरएफ की टीम डटी हुई है, जो पुलिस बल के जवान हैं वो डटे हुए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो डटे हुए हैं और इस कोशिश में लगे हुए कि बाकी बचे लोगों को भी रेस्क्यू किया जाए। बहुत बड़ा मुश्किल यहाँ पे दिख रहा है, बहुत टफ वर्क दिख रहा है। लेकिन जो आर्मी के जवान हैं जो लगातार हेलीकॉप्टर से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द ये भी लोग सोच रहे हैं कि सफलता मिले और जो लोग कल 4 बजे शाम से फंसे हुए उनको किसी तरीके से रेस्क्यू किया जाए। और ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनके कितने छोटे बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं या फिर कितने बुजुर्ग हैं। देखिए, सभी यहाँ पे त्रिकूट पर्वत की खासियत यहाँ पे, और ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है, इसकी पौराणिक मान्यता, और यही वजह है कि जो देवघर आते हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए, वो यहाँ पे आते हैं और एक बार जाते हैं और जो चढ़ाई नहीं कर पाते इसी रोपवे का इस्तेमाल करते हैं। और घटना घटी और उस घटना में कई लोग घायल हुए और अभी जो खबरें आ रही है 2 लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन ऐसी घटना घटी कैसे, इसको लेकर कभी जांच भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू किया जाए। और देखिए, लोगों की भीड़ यहाँ पे देखिए, मैं अपने सहयोगियों को दिखाएं, कल 4 बजे शाम से यहाँ पे लोग
डटे हुए हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी बड़ी भूमिका रही है कि कैसे लोगों को बचाया जाए। जो लोग रेस्क्यू करने लायक थे, जो स्थानीय लोगों ने अपने पहल से उनका रेस्क्यू किया, उन्हें बचाया और अस्पताल ले गए, और जो जरूरी सामान है, पानी हो या खाद्य सामग्री हो, जहां तक सक्षम हो रहा वो मदद की और वहां पर तक वो पहुंचाया। लेकिन जो ऊपर फंसे लोग हैं, अभी भी तस्वीरों में देखिए, जो रोपवे और दूसरे जो पिलर है उसके बीच जो आपको दिख रहा होगा, उस जगह पे अभी भी लोग फंसे हुए, और वहां पे पहुंचना और खाद्य सामग्री को पहुंचाना थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन ये मुश्किल ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं रेस्क्यू करने के। जी दिलीप, किस तरीके से इतनी ऊंचाई पर यहां पर खाना पानी पहुंचाया जा रहा है? और एक अहम सवाल ये कि इन लोगों से, जो लोग इस वक्त रोपवे में फंसे हुए हैं, उनसे किस तरीके से संपर्क साध रही है एनडीआरएफ की टीम या वायुसेना की जो टीम है, वो इन लोगों से कैसे इन लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रही है? इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए मैं थोड़ी देर बाद जो एनडीआरएफ के अधिकारी है उनसे भी बात करूंगा। और जो जी दिलीप, आवाज मिल पा रही है आपको? खाद्य सामग्री वो पहुंचाया जाए। लेकिन जी, सवाल दोहरा है। जी जी जी, बस वही आवाज की मुश्किल थी, वहां पर नेटवर्क में भी काफी परेशानी, ये जानकारी मिली है। देखिए, नेटवर्क में काफी परेशानी है, काफी शहर से दूर का इलाका है ये, और काफी कर पा रहे होंगे, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा इशू है। लेकिन देखिए, नेटवर्क के विषय में हम बात ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा बात ये करेंगे कि जो सेना के जवान लगे हुए हैं, से फंसे हुए, सोचिए उनकी स्थिति क्या होगी। वो इस उधेड़पन में होंगे कि उनका रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, कैसे उन्हें बचाया जाएगा। पहले पुलिसों को वो दिखाओ। इसी जगह पे लोग फंसे हुए हैं, और हेलीकॉप्टर देखिए, वो हेलीकॉप्टर फिर से उस जगह पे जो आर्मी के हेलीकॉप्टर है, वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है, फिर से वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद एक रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। कैसे जो जवान हेलीकॉप्टर में सवार होंगे, क्या वो रस्सी के सहारे नीचे जाएंगे, उन तक पहुंचेंगे? हेलीकॉप्टर को कम से कम वहां पे पहुंचने में जो समय लगेगा, कैसे वो स्थिर रखेंगे हेलीकॉप्टर को, और किस तरीके से उस जगह पे लोगों को रेस्क्यू करेंगे? बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये मुश्किल का हल जो आर्मी के लोग हैं या फिर जो वायुसेना के जवान है, वो ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। और लोग जो वहां फंसे हुए, वो भी अब इसी उम्मीद में है कि कैसे उनको रेस्क्यू जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि जिन्हें रेस्क्यू किया गया है उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, और वो काफी खुश दिख रहे हैं, और वो अनुभव भी साझा कर रहे हैं, और वो थोड़े से अपने आप को खुश इसलिए दिखा रहे क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद वो सकुशल वापस लौट आए, और जिन लोगों ने रेस्क्यू किया, चाहे वो एनडीआरएफ के जवान हो, वायुसेना के जवान हो या फिर स्थानीय लोग हो, उनका वो शुक्रगुजार भी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन जल्द से जल्द कोशिशें जारी है कि बाकी लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए। देखिए, आसपास के लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी मिली थी कल आपको, कैसे पता चला था, क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग जब यहाँ आए तो देखे कि रोपवे गया हुआ है, फिर आने के बाद देखे सब फंसा हुआ है, रात भर फंसे रहे। फिर सुबह एनडीआरएफ की टीम आए, फिर घर से वापस चले गए। तो फिर ये हेलीकॉप्टर आने के बाद 11 बजे आई, तो फिर वहाँ तो सबको निकाले। फिर 2-3 घंटा के बाद से फिर निकाल रहे थे। तो खाना पीना कैसे पहुँचा रहे, क्या आप लोग देखे? अफसर सब बोले थे कि खाना पहुँचा रहे हैं, लेकिन पता चला कि खाना वहाँ तक पहुँचा नहीं है अभी तक। ऐसे ड्रोन से पहुँचा रहे थे। कुछ तकनीकी खामियां दिख रही है क्या? हाँ, मुझे जो वायुसेना की हेलीकॉप्टर आई वो जल्दी ही आ जाना था, देर से रेस्क्यू शुरू हुआ। और जो लोग 24 घंटा से फंसे हुए, आप सोचिए, अपने खुद पर सोचिए क्या बीतता होगा उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ क्या बीतता होगा। हम लोग परमपिता परमेश्वर से यही आग्रह करेंगे कि उनका जल्दी रेस्क्यू हो जाए, और आने निकट भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। प्रशासन को इसके लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए, और जो भी इंतजाम है वो करना चाहिए। टेक्निकल इशू इसमें ये रहा कि प्रशासन की टीम और सब लोग बोल रहे हैं, जो भी इधर हैं, कि उनको उनके तक खाना ड्रोन के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अब देखना पड़ती है क्या हो। क्या पता चला आपको, क्या रोपवे का रस्सी टूट गया, पिलर टूट गया, या और क्या जानकारी मिली आपको, प्रॉब्लम हो क्या? उन्हें ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं है, हम भी तो सुन कर ही आए हैं। इसके बाद आगे देखना होगा जो स्थानीय लोग हैं।
देखिए बिल्कुल अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बड़ी मुश्किल आ रही है कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए और कैसे उन तक खाना पहुंचाया जाए। लेकिन लोग अभी भी इस उम्मीद में है कि जो लोग फंसे हुए उन्हें सकुशल वापस किसी तरीके से लाया जाए, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। कल 4 साढ़े 4 के आसपास एक घटना घटी थी और अभी 4 से ज्यादा का वक्त हो गया। सोचिए अगर उनके पास पानी या फिर कुछ खाने पीने की सामान नहीं पहुंचाएगी तो उनकी हालत क्या हो रहेगी। जी दिलीप, आप वहां पर मौजूद हैं, आप उस तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को आप ये बताएं कि किस तरीके से जो टीम है वो काम कर रही है, किस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से वहां तक पहुंच रहे हैं जो जवान है, और किस तरीके से लोगों को वहां से रेस्क्यू कर नीचे उतारा जा रहा है, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, ये जरा दर्शकों को बताएं। देखिए ये पूरी प्रक्रिया मैं बता दूं, जब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची थी सुबह और जो आर्मी के जवान और वायु सेना को बुलाया गया था, वो पहले पूरी चीजों को समझे, वस्तुस्थिति समझे कि आखिर उतनी ऊंचाई से रेस्क्यू कैसे किया जाए। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा तो हेलीकॉप्टर में जो एनडीआरएफ के लोग रहेंगे या फिर वायु सेना के जवान रहेंगे, वो रस्सी के माध्यम से जो आपको रोपवे में जो ट्रॉली फंसी हुई दिख रही है वहां तक वो पहुंचेंगे और एक एक करके जहां पे संभव हो रहा है उस ट्रॉली के अंदर कोशिश करेंगे जाने की और वहां से रस्सी के माध्यम से उसको पकड़ करके एयरलिफ्ट करेंगे। तो उस तरीके से अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है और बाकी लोगों को करने की कोशिश की जा रही है। देखिए हेलीकॉप्टर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर से वो जो एक टीम वर्क होता है या फिर जो एनालिसिस करते हैं कि बाकी जो बीच में जो परेशानी हो रही है एयरफोर्स के जवान को, हेलीकॉप्टर के जो सवार है उन्हें कि कैसे बाकी लोगों को एयरलिफ्ट किया जाए, वो प्लान करके फिर से हेलीकॉप्टर आया। और देखिए धीरे धीरे तस्वीर में आप देखिए, मैं यूं कहूंगा को तस्वीर आपको दिखाए, धीरे धीरे हेलीकॉप्टर उस जगह पे पहुंची है जहां पे अभी भी लोग फंसे हुए हैं और उन्हें रेस्क्यू करना काफी मुश्किल है। देखिए एक हेलीकॉप्टर, अब दूसरे हेलीकॉप्टर भी आए हुए, आप पीछे देखिए, सही कहूंगा को दिखाए आपको, 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए और देखिए दरवाजे को खोला गया है। शायद मैं कहूंगा कहीं कि वो तस्वीर हेलीकॉप्टर को ज्यादा फोकस करे क्योंकि दरवाजे को खोला गया, हो सकता है रस्सी के माध्यम से, जो मैंने आपको पहले कहा था कि रस्सी के माध्यम से जो एयरफोर्स के जवान होंगे या फिर एनडीआरएफ के जवान होंगे वो नीचे उतरेंगे और रस्सी के माध्यम से जो रोपवे में जो ट्रॉली है उससे जो लोग फंसे हुए वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। देखिए बड़ा विचित्र तस्वीर यहाँ पे दिख रही है, बहुत ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा कुछ घटना यहाँ पे घटी है कि एनडीआरएफ की टीम को लगना पड़ रहा है, वायु सेना के जवान को लगना पड़ रहा है, आर्मी के जवान को लगना पड़ रहा है, जिला पुलिस के लोगों को लगना पड़ रहा है, स्थानीय लोगों को लगना पड़ रहा है। देखिए तस्वीर मैं कहूंगा लगातार मेरी सहयोगी दिखाए, हेलीकॉप्टर उस जगह पे पहुंच गया है और देखिए कितनी अगर आप गिनती करेंगे तो कम से कम 12 ऐसे ट्रॉली है जिससे लोग अभी भी फंसे हुए, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और जब तक उन्हें रेस्क्यू करके नीचे नहीं लाया जा सकता है तब तक कहना जल्दबाजी होगा कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे या 3 दर्जन लोग हैं या फिर उससे कम है, लेकिन लगातार कोशिशें जारी है कि कैसे इन्हें रेस्क्यू किया जाए। तस्वीर देखिए, धीरे 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 हेलीकॉप्टर उस जगह पे आपने को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि 2 रोपवे के बीच में जो जगह है इस टॉप बोलते हैं इसको, और ये पहाड़ की जो ऊंचाई होती है टॉप और रोपवे से बैलेंस करने के बीच में एक पिलर खड़ा किया गया और ये काफी खतरनाक होता है। इस जगह पे काफी हाइट है, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, जमीन वहाँ पे समतल नहीं है, अगर उस ऊंचाई से कोई घटना घटती है तो बहुत अप्रिय घटना घट सकती है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एनडीआरएफ। देखिए तस्वीर देखिए आप, 2 ट्रॉली आपको दिख रहा होगा, वहां पे हेलीकॉप्टर पहुंच गया है और उसकी सपोर्ट में दूसरे आर्मी के हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर ऊंचाई उड़ान भर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि जो आर्मी के जवान होंगे वो वहां पे रस्सी के माध्यम से पहुंचेंगे और उन्हें एयरलिफ्ट करके लाएंगे। हम भी चाहेंगे, हमारी टीम भी चाहे कि जल्द से जल्द इस कोशिश को साकार किया जाए, एयरलिफ्ट करके लोगों को नीचे उतारा जाए, क्योंकि काफी वक्त हो गया है। कल शाम के 4 बजे से आज शाम तक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन इन लोगों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया। काफी तकनीकी खामियां मेरे को कि जिस जगह पे लोग फंसे हुए हैं वहां पे हेलीकॉप्टर को बैलेंस करके रखना काफी मुश्किल हो रहा है और इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए वायु सेना के जवान या फिर जो इंडियन आर्मी के जवान है वो लगे हुए हैं और कोशिशें लगातार जारी है। तो मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रही है, कोशिशें लगातार जारी है और हम भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए। जी दिलीप, एक अहम सवाल यहाँ ये उठता है कि पूरे दिन में अभी तक 32 लोगों का
रेस्क्यू किया गया। अभी भी 16 लोग बचे हुए हैं और अंधेरा होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अब ऐसे में अंधेरे में किस तरीके से योजना बनाई गई है, क्या कुछ होगा, क्योंकि यह भी लोगों के मन में उठ रहा है सवाल कि क्या अंधेरे में इस कार्य को रोक दिया जाएगा या फिर एनडीआरएफ की टीम, वायुसेना की टीम अंधेरे में भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। देखिए, देश में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गया और इंडियन फोर्स या एयर फोर्स भी काफी एडवांस हो गया। हर मामले में अपने आप को सुसज्जित कर रखे, अपने आप को ट्रेन। देखिए तस्वीर देखिए, मैं तो यूं कहूंगा कि एक जवान जो है, वायुसेना के जवान, वो रस्सी के माध्यम से नीचे उतरे हैं। वो पहाड़ जो आपको दिख रहा है, वो छोटी छोटी धुंधली सी तस्वीर दिख रही होगी, वो आर्मी के जवान है। रस्सी के माध्यम से वो नीचे उतरे हैं और वो ट्रॉली जो पहाड़ के बीच में जो ट्रॉली है, वो उस ट्रॉली के पास पहुंचने की कोशिश करें। शायद वो रेस्क्यू भी करेंगे और उनके पास जो सामग्री होंगे, खास सामग्री, चाहे वो पानी हो या फिर खाने के अन्य सामान हो, फल हो, वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2 जवान उतरे हैं, 2 हेलीकॉप्टर में अलग अलग जवान रस्सी के माध्यम से उतरे हैं और ये बचाने की कोशिश करें कि इंडियन आर्मी के जवान जो है वो कैसे अपने आप को इस लायक ट्रेंड किए हैं कि वो हर मुश्किल में अपने आप को साबित कर सकते हैं कि वो वाकई में भारत के जवान है, भारत के वीर सपूत है और उसी काम को करने के लिए लगे हुए हैं। तो लगातार तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है और ये रेस्क्यू किया जा रहा है जो 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं, उनके लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगाए गए। देखिए आर्मी के जवान है, वायुसेना के जवान है और इन्हें रात में भी काम करने का अनुभव होता है, क्योंकि इससे बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को ये लोग अंजाम देते हैं और इसीलिए इन्हें शायद ट्रेंड किया जाता है। तो जाहिर सी बात है रात होगा तो रात की रोशनी में भी इन लोगों का रेस्क्यू किया जाए। लेकिन फिलहाल हेलीकॉप्टर, आप दोनों हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, दोनों हेलीकॉप्टर से जवान नीचे उतर रहे हैं और लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बैलेंस की बात मैं बार बार कर रहा हूँ आपको, जिस जगह पे रोपवे फंसा हुआ है वहां पे बैलेंस करना काफी मुश्किल हो रहा है और उस जगह पे जहाँ पे लोग फंसे हुए वहां पे पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो जवान है, जो इंडियन एयरफोर्स के जवान है, वो वहां पे पहुंचेंगे, उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू करेंगे। जी नजर बनाए रखिएगा दिलीप, आगे भी आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।